देखो, डिवाइडर का मतलब होता है जैसे कोई तुम वेबसाइट बनाएगा तो वहां पर तुमको स्पेस बीच में देना पड़ेगा। तो वहां पर डिवाइडर से क्या कर सकते हो, तुम स्पेस दे सकते हो। जैसे यहाँ पर गए, प्लस में गए, और यहाँ प्लस में गए और डिवाइडर ले लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, स्पेस दे देगा बीच में। यहाँ से क्या कर सकते हो, बीच में तुम स्पेस दे सकते हो। फिर प्लस में जाओ, इसको बोलते हैं, सॉरी, डिवाइडर में लेने के बाद ये वाला स्पेस है, इससे स्पेस दे सकते हो। और डिवाइडर में क्या है कि तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ लाइन आ जाएगा, देखो, है ना। अब आ जाएगा नीचे, जैसे नहीं होता है कि कोई वेबसाइट तुम बनाया है, हाँ, उन पैराग्राफ छोड़ने का। अब नीचे आ जाओ, अब ये प्रो वाला में है, ये एलिमेंटर प्रो। अच्छा, हम ग्रुप में एलिमेंटर प्रो भेजे थे ने, सब इंस्टॉल कर लिया था ने, ठीक है, तो प्रो वाला भी बताइए देते हैं। अब हम लोग प्रो से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो, ये सब हम डिलीट कर देते हैं। तुम लोग का भी टारगेट है कि मन से हम लोग को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, हमको एक से एक बनाने सीखना है। जो दो लेकर दो फोटो लेकर उसके नीचे में लिखना होता है तो वही नहीं हो रहा। हाँ, तो बोला बताएंगे ना, अब बताएंगे, नहीं होगा, उतना आसान नहीं। देखो, सबसे पहले है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम एक वेबसाइट में जाओ, जैसे क्रिकबज में चल जाओ, इस वेबसाइट में देखो ये पोस्ट है, इसको पोस्ट बोलते हैं, इसको पोस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से, जैसे ये देखो लिखा ना, गिल सिराज लाइकली टू मिस आउट द एशिया कप स्क्वाड। तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो इसके बारे में पूरा देखो डिस्क्रिप्शन दे दिया कि गेल काहे नहीं खेलेगा इस एशिया कप में, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर से पोस्ट पर लेकर ड्रैग कर दोगे, तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट में पोस्ट बना रहेगा, ये सारा पोस्ट तुमको दिखाने लगेगा। जैसे ये दिखा रहा है, जैसे ये दिखा रहा है, ये ऐड नहीं है, पोस्ट, वेबसाइट में पोस्ट होता है। तो जैसे हम मान के चलो इसी का वाला ही खोलते हैं, देखो, जैसे यहाँ से वो पोस्ट हम बना देते हैं, यहाँ पर गए, ऐड पोस्ट, यहाँ जैसे लिख देते हैं, यही वाला बना देते हैं, जैसे पोस्ट 1 करके कर देते हैं। पोस्ट पेज कहाँ बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं। पेज अलग होता है, पोस्ट अलग होता है। पेज में और पोस्ट में क्या अंतर होता है कि एक पेज में बहुत सारा पोस्ट डाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पर से हम लोग पब्लिश कर दिए और एडिट विथ एलिमेंटर में आ गए। अब यहाँ से पोस्ट देखो लिखा गया ना, यहाँ से गए, यहाँ डिफॉल्ट के जाके एलिमेंटर विथ कैनवस ले लिए, यहाँ प्लस किए, यहाँ प्लस किए, हेडलाइन ले लिए, और यहाँ से क्रिक बज में गए और यहाँ क्लिक किए, इसको प्लस सेलेक्ट कर लिए और कॉपी कर ले, और प्लस में गए, हेडलाइन में गए, यहाँ ला के पेस्ट कर दिए, है ना। तो ये जैसे यहाँ से पब्लिश करेंगे, अरे यहाँ ने पेस्ट करना था, यहाँ पेस्ट कर दिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, हम 1 बजे बात करते हैं, 1 बजे, 1 बजे। हाँ, लो। अब यहाँ पर इसको हम पोस्ट कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग जैसे रिफ्रेश मारेंगे, अब देखो जो भी पोस्ट तुम यहाँ डालेगा
जैसे यहाँ पर जो पोस्ट लिया, जैसे यहाँ पर तुम लिया लोगे, पोस्ट लोगे, जो पोस्ट बनाए थे वो पोस्ट तुम्हारे यहाँ दिखेगा। आएगा, आ गया ना, यही लिखे थे देखो तो, आए समझ में। तो जो भी पोस्ट डालोगे वो सारा तुमको पोस्ट यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्रिक बज वाला देखो पोस्ट दिख रहा है, ये सारा देखो पोस्ट इसमें है ना। हाँ, ये लोगों के पास 200, इस वेबसाइट का सालाना इनकम मिनिमम होगा 200 से 300 करोड़ इस वेबसाइट का सालाना। क्रिक बज दुनिया का सबसे बड़ा वेबसाइट है, पता है, क्रिकेट का। छोटा मोटा वेबसाइट थोड़े है जो 200-300 कर्मचारी काम करता होगा, बस इसका यही काम है, जो भी है उसको पोस्ट डालते रहना। जो भी न्यूज हुआ क्रिकेट से रिलेटेड, देखो आ रहा है ना ऐड, इसको ऐड से पैसा मिलता है। बहुत सारा तरीका है, ऐड से पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है। एक तरीका थोड़े है पैसा कमाने का, बहुत ही सारा तरीका है। ये ये तो ऐड वाला है, वो तो अभी बताएंगे। है ना, फोटो वाला नहीं बताए, री ने बताए थे। हाँ, फिर इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोस्ट ही दिखेगा लेकिन दूसरा तरीका से दिखेगा। जैसे क्लिक कर दोगे, ये पोस्ट ही दिखेगा लेकिन दूसरा तरीका से दिखेगा। ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको तुम चेंज कर सकते हो, कार्ड जैसा कर सकते हो, कार्ड जैसा आ जाएगा। ये क्या है, पोस्टर नहीं, यही डाले थे, सिराज लाइकली मिस आउट द एशिया कप। ये जो यहाँ से बनाए थे, क्या बनाए थे देखो तो तुम फोटो वोटो डालो अच्छा से तो सारा दिखेगा, है कि नहीं। इसको बोलते हैं फॉर्म गैलरी। जैसे ज्यादा डर लगता है ना, एलिमेंटर प्रो में ग्लिच आ गया है। जैसे गैलरी पर क्लिक करेगा तो यहाँ से गैलरी बनाने का ऑप्शन दे देगा कि आप गैलरी बना लीजिए। हाँ, ये गैलरी दिखेगा ही नहीं जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे। गैलरी है आई है ना रहा है, तुम लोग देखना करके। बस तरीका यही है, गैलरी में जाना, यहाँ ले लेना। यहाँ गैलरी दिखेगा। लेकिन अगर गैलरी तुम्हारा एलिमेंटर प्रो से नहीं आया तो, क्लाइंट बोल दिया कि भैया हमको गैलरी चाहिए, तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या कर सकती है कि प्लस में जाके 4 कॉलम वाले ले ली और यहाँ से सब इमेज पकड़ पकड़ के डाल देंगे। क्लाइंटवा को पता थोड़ी चलता है कि क्या गैलरी ने है, बस गैलरी है सर और क्या चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर उसका प्लगइन आता है, तो जब ज़्यादा प्लगइन डालेगा तो वेबसाइट स्लो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ खाली ध्यान देना है कि अलाइनमेंट सबका इक्वल होना चाहिए, वाला पढ़ाए थे हम। हाँ, तो एनिमेशन सब में डाल सकते हैं, एनिमेशन मोशन सब में डाल सकते हैं। वो तो सब में है, एनिमेशन मोशन सब में है ना। हाँ, एलिमेंटर प्रो तुम्हारा अगर परचेज किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सारा काम करेगा। लेकिन जब तुम एजेंसी में काम करोगे ना तो वो लोग परचेज करके रखता है। इसको बोलते हैं फॉर्म। जैसे एगो फॉर्म, एगो तुम लोग को डब्ल्यू पी फॉर्म बताए थे, तो डब्ल्यू फॉर्म के फॉर्म की तरह ये भी काम करता है।
प्लस में जाना, WP फॉर्म में आ जाना। देखो आ गया फॉर्म बना बनाया। अब यहाँ नाम है, ईमेल आईडी है, मैसेज है, इसमें बहुत सारा चीज है, कोई फर्क नहीं है। इसमें प्लगइन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एलिमेंटर प्रो फ्री वाला रहेगा तो काम नहीं करेगा, इसी तो हम जुगाड़ करके एलिमेंटर प्रो पढ़ा रहे हैं ना। तो ये कहाँ को में काम करता है, सेम प्लगइन 10 को में डालेगा नहीं काम करने लगेगा। हाँ बाबू वाला बैनरवा मरवा दे बड़का, पेड़वा वाला, वो तो बोल देंगे संजीव को बनाने के लिए, उसको लगवाना जरूरी। परशुराम बनवाया कि नहीं बनवाया? कौन रूम है देना है? कौन रूम को देना है? वो तो वही वाला है, ये रूम छोड़ रहा है वो लेगा, यही लेगा तो। हाँ उसमें इकोनॉमिक्स का टीचर लाएगा। यहाँ नेम है, ईमेल आईडी है और मैसेज है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे न्यू फॉर्म पर अपना नाम दे सकते हो, जैसे लिख देते हैं लीड फॉर्म, नाम हो गया। हाँ अभी देखो सब आएगा। जैसे नेम पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, जैसे तुम टेक्स्ट ले सकते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लेगा। अगर तुम ईमेल ले सकते हो, टेक्स्ट एरिया, URL, टेलीफोन, रेडियो, सेलेक्ट का भी ऑप्शन दे दिया है। सेलेक्ट जैसे ले लिया, सेलेक्ट डाल दिया, यहाँ नेम में डाल दिया, मान के चलो कोर्स। अब यहाँ पर कोर्स में डाल दिया, ऑप्शन में जैसे ADCA, फिर नीचे डाल दिया DTP, टैली, हार्डवेयर। तो जैसे कोई लड़का क्लिक करके ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता है, नहीं देखती है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से सारा ऑप्शन देखो दे दिया। टेक्स्ट ले लेगा तो खाली टेक्स्ट डाल सकता है, यहाँ कोर्स की जगह लिख देंगे नेम, यहाँ ईमेल आईडी और मैसेज है। और जोड़ना है हमको, और आइटम जोड़ना है तो ले लिए। हमको मैसेज वाला डिलीट करना है, मैसेज वाला हटा दिए। हमको फ़ोन नंबर डालना है। अब जैसे तुम ऐड मेरा देखा, तुम अपना डिटेल्स डाल दिया, अब उसके बाद तुमको जिस चीज़ में सर्विस है उस सर्विस के बारे में बताएंगे हम। अभी फेसबुक से कॉल आया था ना मेरे को, हम बोले ना हम सर एक बार बात करेंगे, तो हम उसका फॉर्म भरे तब वो हमको कॉल किया, तो हम फिर कॉल करते हैं कि हाँ सर क्या सर्विस चाहिए बताइए। हाँ फॉर्म भरेगा तब ना हम तुमको कॉल करेंगे, हाँ बताइए क्या इंटरेस्ट है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, मेरा अलग इंटरेस्ट है, तुम्हारा अलग इंटरेस्ट है, उसका अलग इंटरेस्ट है, उसका अलग इंटरेस्ट है, सब में अलग अलग इंटरेस्ट है। तो नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अब यहाँ फोन नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ बहुत सारा चीज दिया है देखो, जैसे लेवल यहाँ डाल देते फोन नंबर, फोन नंबर में ले लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट की जगह पर ले लेंगे हम लोग टेलीफोन नंबर, तो टेली ले लिए, तो यहाँ टेलीफोन नंबर डालेगा कोई भी, है ना। तो यहाँ से जो तुमको लेना है, अब फिर ले लिए लेवल 4, ठीक है। तो लेवल 4 में फिर आ गया ऐड आइटम, फिर इसमें क्या लेना है, इसमें देखो दिखा रहा है इसमें क्या लेना है बोलो, चेक बॉक्स है, एक्सेप्ट है, नंबर है, डेट है, टाइम है, फाइल अपलोड वाला ले लेते हैं। तो कोई भी आदमी यहाँ फाइल अपलोड कर सकता है, नहीं आता फोटो तो अपलोड करने का ऑप्शन, तो फोटो तो अपलोड कर सकता है। तो पूरा एक फॉर्म तुम बना सकते हो। अब इसमें तुमको कलर चेंज करना है, तो पहले यहाँ पर जाओ स्टाइल में और अपना ले लो, किसका कलर चेंज करना, फील्ड का। हाँ वो आगे पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस करेगा तो तुम भाग जाता है, बोला टाइम नहीं बिजी है। क्या और तुम्हारा गुतिया कहाँ गया, काहे?
गर्लफ्रेंड बोली होगी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अब दूसरा पटा लिया बेटा, गम में डुबल होगा। ये तो मरवाड़ी ना है रे, उसको लड़की मिलेगी पहले से बात करेगा। कौन, वही हो सकता है। मेरी दीदी का घर जहाँ पर है ना, और खाली मरवाड़ी है। हम अभी तक उसका दीदी घर के पास किसी का भी 40 साल से ऊपर कम में शादी होते नहीं देखे। 40 साल प्लस। हाँ, यहाँ धनबाद राजस्थान करकेन का बात बता रहे हम अपना आंख से देखे। वहाँ एगो शादी कार्ड आया था दीदी के यहाँ। जान दो शादी कार्ड कैसा था? पूरा एक बॉक्स था ऐसे, और उसमें पूरा काजू, किशमिश, छोहाड़ा भरल था। आई वो गणेश लक्ष्मी जी थे, उसके ऊपर शादी का कार्ड था। मार्बल करके है यहाँ पे। हाँ जानते हैं। हाँ, उसका कार्ड मेरे घर में आया था। उसको लगता है हर स्टेट का फेमस फेमस चीज सब चीज रखा हुआ है। पनीर मतलब आपको जो आइटम खाना ना वो बनवा के खाए, ऐसे रखा हुआ नहीं था। नहीं बोलिए उसको चिल्ली बनाना चिल्ली बनाएगा, बटर मसाला बनाना बटर मसाला बनाएगा, दूध चॉकलेट वगैरह सब रखा। कहाँ पर हुआ था? बेडलॉक में? हाँ बेडलॉक में। हम गए हैं उस शादी में। हम बोल तो रहे हम गए हैं उस शादी में। 2 बार गए हैं। पहला बार में तो रेड मारा गया था, जो पहला शादी किया था पूरा ग्रैंड किया था, तो उसका काम में रेड मारा गया। 1-2 करोड़ दिया, 1-2 करोड़ दिया था फिर ऑफिसर को। बहुत पैसा कमाता तो कमाएगा ना। 10 रुपए का मार्बल 200 में बेचेगा तो नहीं कमाएगा, उसमें प्रॉफिट कितना है? प्रिंस खान को भी अति पैसा दे रखा है, उसको डिस्टर्ब ना करे। सिन्हास मार्बल वाला। पहला ग्रेड एक देखे तो डॉक्टर वाला दारू भी रखा था। देखो आगे बढ़े। अब जैसे कोई भी आदमी मान के लो कि फॉर्म भरता है, जैसे कोई भी आदमी फॉर्म भी भरा, कलर चेंज कर दे क्या? फॉर्म का कलर हुआ, फील्ड का कलर, बटन का कलर, है ना। अब जैसे कोई फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद तुम क्या चाहते हो? बटन आ गया, बटन का साइज ठीक है, मीडियम करोगे बड़ा हो जाएगा, नहीं करोगे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा तो एक्शन आफ्टर सबमिट। जब कोई फॉर्म भरेगा उसके बाद क्या होना चाहिए? तुम्हारा डेटा कहाँ आना चाहिए? अगर तुमको ईमेल में चाहिए तो ईमेल आईडी अपना लिखा हुआ है, ईमेल में चला जाएगा, ठीक है। और कहीं पर चाहिए तो और ले लो। जैसे भरने के बाद मेरा बेबुक में चल जाए तो बेबुक ले सकते हो। बेबुक क्या होता है आगे बताएंगे हम, ठीक है। हाँ, क्या कौन से? गूगल फॉर्म। कहाँ कौंसल में दिखाया? तो डब्ल्यू में अलग अलग प्लगइन था। कहाँ आ रहा था? कहाँ आया था रे? ठीक है। अब देखो, मतलब भरेगा तो तुम्हारा ईमेल आईडी में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है कलेक्ट सबमिट, मतलब जब कोई फॉर्म भर देगा, जैसे यहाँ पर आफ्टर एक्शन सबमिट ईमेल आईडी में जाएगा, ईमेल आईडी में जाएगा, देखो ईमेल आईडी लिखा हुआ है। अब है देखो देखो कलेक्शन सबमिट। अच्छा यहाँ पर भी आ जाएगा ना, ठीक है, इसको रहने दो। उसके बाद है ईमेल, देखो यहाँ इस ईमेल आईडी में आएगा, देखो ऊपर इस ईमेल आईडी में आएगा। जैसे कोई भरेगा तो ये वाला ईमेल आईडी में आएगा। हाँ, अब आ गया नीचे, एक वो चीज़ खाली हम बताते हैं। बटन आफ्टर सबमिट ईमेल, यही है क्या? यहाँ पर लेना पड़ेगा तुमको, पता है क्या? रीडायरेक्ट।
मतलब अगर फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद रीडायरेक्ट नहीं देखा था, मेरा वेबसाइट पर चल गया था फॉर्म भरने के बाद, तो यहां पर भी तुमको लेना पड़ेगा रीडायरेक्ट। अब देखो आ गया रीडायरेक्ट। ये देखो रीडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर कोई पब्लिश करो और पहले फॉर्म भरते हैं, देखते हैं मेरा ईमेल आईडी में आता है कि नहीं। देखते हैं। नहीं आ रहा है, यहीं पर आता है स्पैम में। स्पैम में आएगा चाहे ऑल मेल में आएगा, तुम लोग करके देखना, हो सकता है मेरा वाला काम नहीं कर रहा है। इसमें तुमको एक एक ऑप्शन प्रैक्टिस करना होगा। देख लो फॉर्म में जाके, वो नहीं फालतू है। जैसे फॉर्म डाल दिया, देख रहा है फॉर्म जितना में डाले उतने में सेट हो गया। यहाँ नाम, ईमेल आईडी, मैसेज आया। अगर हम यहीं से पब्लिश कर देते हैं और इसको भरते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको दूसरा जगह ले जाते हैं। हाँ, भरा जा रहा है, दिखा देते हैं। वो हम सेम यहीं से भर रहे थे ना, इसलिए नहीं ले रहा था। आ गया है, देखो आया, देखो तो आ गया ना। ये खाली दूसरा जगह ले, क्या कर रहा है रे तुम लोग। फॉर्म समझ में आ गया, लॉगिन बेकार है। अब ये स्लाइडर है, किसी किसी वेबसाइट में एगो नहीं बताए थे मेटा स्लाइडर, तो तुम इसी से स्लाइडर बना सकते हो। प्लस में जाना, जैसे स्लाइडर ले लिया, आ गया ना। अब यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो, कंटेंट में लिख देते हैं ज्वाइन नाउ मोस्ट डिमांड कोर्स MLAI, MLAI। अभी ट्रेंडिंग कोर्स कौन सा है कंप्यूटर का पता है? यहाँ लिख के सर्च मारो, 2026 में कंप्यूटर का ट्रेंडिंग कोर्स कौन कौन सा है। अब 25 भूल जाओ। डेटा साइंस कौन है? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, कौन वाला? कहाँ से बोल रहे हैं? शाह ब्रदर से? हाँ सर, आपका हम 4 दिन से कर रहे हैं पिछला। उसमें हुआ क्या है ना कि वेबसाइट जो बना है ना, उसमें स्पेस ज़्यादा हम ले लिया है, समझे? उस कारण से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हम 3 दिन से सर रात को सोए नहीं है, वही काम के चलते। ठीक है, तो आज या कल में सर हो जाएगा, उसको हम री एडिट कर रहे हैं। हम खुद परेशान हैं सर, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आप हम काम लिए हैं सर, तो हमको अपना जिम्मेदारी पता है। हम 3 दिन से सर विश्वास मानिए 1 बजे रात तक जग रहे हैं डेली। ठीक है, हम 1 से 2 दिन में सर कर देंगे।
डेटा विज्ञान, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, देखो कहने क्या है, देखो तो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ट्रेंडिंग कोर्स है। उसके बाद यहाँ पर स्लाइडर में डाल दिए, और यहाँ पर देखो आ गया स्टाइल, यहाँ क्लिक केयर की जगह लिख दी ज्वाइन नाउ। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में हम फोटो डाल देते हैं, जैसे ये फोटो ले ली है ना, आया है कि नहीं, कैसे है, स्लाइड दूसरा आ गया ना, दूसरा स्लाइड लिखा हुआ है, ये तीसरा है, ये पहला है, यही नहीं बोल रहा था, इसी 10, 12, 15 जितना मन करे, है ना? फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, जैसे एरो एंड डॉट आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हो, डॉट चेंज कर सकते हो, नन चेंज कर सकते हो, ऑटो प्ले बंद कर सकते हो, है ना। इसका स्पीड है, देखो ये 5000 ऑटो प्ले स्पीड होता है, इसको तुम स्पीड बढ़ा घटा सकते हो, ये जल्दी जल्दी काम करेगा। हेलो, हाँ बोलिए, कौन सा कंपनी से बोल रहे हैं, ये क्या है, अच्छा इसमें क्या होता है, हम्म, 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 हम्म। क्या प्राइस है मैम, प्राइस क्या है, प्राइस प्राइस, हाँ प्राइस क्या है मैम, अरे अपने हाल में काले कर रहे हैं। बोल रहे मैम प्राइस क्या है, अच्छा इसका कुछ पीडीएफ है तो भेजिए देखते हैं, है ना, देखो तो इस तरह से स्लाइड तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारा एलिमेंटर प्रो काम कर रहा है तो इसी से बनाना है, कभी भी कोई प्लगइन यूज नहीं करना है, जितना तुम कम प्लगइन यूज करेगी वेबसाइट उतना अच्छा चलेगा। अभी शाह ब्रदर से जो फोन किया था, उसका हुआ क्या कि उसका जो वेबसाइट बनाया है, उनका नाम है निर्माण अग्रवाल लड़का, वो 3 GB का वेबसाइट बना दिया उसका। वेबसाइट स्लो नहीं हुआ, वेबसाइट जो है वो सब डोमेन पर बनाया, और उसको मेन डोमेन पर पिछला 3 दिन से हम डाल रहे हैं, रात को विश्वास मानेगा सैटरडे को तो रात भर डालते रह गए, नहीं डलाया, डाल के छोड़ रहे हैं, बार बार एग्जिट हो जा रहा है। अभी अगर हम डालेंगे ना तो नहीं लेगा, देखो बहुत कम होना चाहिए, जैसे 200 300 MB। अब नहीं कम होगा ना, वो क्या किया है ना कि 3 4 बार उसका हटाया, 3 4 बार डाला, तो जो उसका स्पेस था वो पूरा ले लिया। जैसे क्या किया कि एक बार वेबसाइट बनाया उसका, फिर एक बार डिलीट कर दिया, अब फिर बनाया, फिर डिलीट किया, फिर बनाया, सेम डोमेन, सेम वर्डप्रेस में, उसका पूरा भर गया। जैसे ये क्या करता कि जैसे एक बार बनाया था और डिलीट किया था,
हाँ, एक चीज तुमको लोग को क्या ध्यान देना है कि जब भी वेबसाइट बना रहे हैं तो मोबाइल प्रीव्यू में बनाएंगे, कभी भी डेस्कटॉप प्रीव्यू में वेबसाइट नहीं बनाना है। हाँ, डेस्कटॉप प्रीव्यू में कोई नहीं, क्या चलाता है डेस्कटॉप में मोबाइल अब आज के डेट में कितना आदमी है जो डेस्कटॉप चलाता है बताओ? पूरी तरह से जो प्रोफेशनल होता है वही लोग। ठीक है, तो इसको अभी बैठो और फॉर्म वाला में बहुत कुछ है, फॉर्म वाला प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 पर सब बैठो। मोबाइल प्रीव्यू है